दोस्तों आप लोग का डिमांड था कि जेई का सैलरी स्लिप के साथ उसको उनको क्या क्या मिलता है, क्या सैलरी मिलेगा, वो सारा हम कैलकुलेट करके बता दीजिए। तो उसी आधार पर हम सोचा कि चलिए एक वीडियो बना देते हैं ताकि आपको उससे थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन मिले। तो चलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि उनको क्या क्या मिलता है और आपका एक साल होगा तो आपको क्या मिलेगा। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि इनका जुलाई 2022 का सैलरी स्लिप है। तो हम जानबूझ के पुराना रखे हैं ताकि आपके क्लोज हो जाए, ताकि आपसे मैच करे लगभग। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि जूनियर इंजीनियर का मतलब कि सैलरी स्लिप है, जो जिनका है वो भी जूनियर इंजीनियर है। और लेवल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लेवल 7 है, जो अभी इसको मतलब विभाग ने बढ़ा कर लेवल 8 कर दिया है। तो यहाँ देखिए, और CPS ऑफिसर में आते हैं, जेई जो होते हैं ऑफिसर के रूप में काम करते हैं बिजली विभाग में। तो यहाँ अब इनको हम आपको कैलकुलेशन दिखाना चाह रहे हैं। देखिए इनका बेसिक पे जो हो गया 50,500 हो गया, लेकिन इनके 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद है ये बेसिक इनका आपका 47,600 रहेगा, जो हम नीचे कैलकुलेट कर दिए हैं। और इनका देखिए आप देख पा रहे होंगे कि डियरनेस लॉस महंगाई भत्ता जो है 17,170 है, जो उस समय 34% चल रहा था, उसके हिसाब से इनको मिला है DA। और ये आप देख रहे होंगे हाउस रेंट है जो 6% होता है। इनके समय में 6% था, अब तो सरकार ने इन्हें बढ़ा कर 7.5% कर दिया है। और जहाँ 10 मिलता है वहाँ जहाँ 8 मिलता था वहाँ 10 कर दिया है। तो ये हो गया हाउस रेंट का 3,030 रुपया। और स्पेशल एनर्जी अनाउंस के रूप में मिलता है 6%। तो दोनों सेम ही था, तो इनका दोनों सेम ही आ गया है वैल्यू 3,030 रुपया। और यहाँ आप सारा कैलकुलेशन इसका देख रहे होंगे। आप यहाँ देखिए CPS के रूप में यहाँ लिख रहा होगा, तो बेसिक और DA का 10% यहाँ CPS के रूप में काट लिया जाता है, तो आएगा 6767 रुपया। और जितना 10% आपको कटेगा उसका 14% मतलब सरकार या एम्प्लॉयर जो कहिए, वो आपको 14% आपके अकाउंट में NPS के रूप में वो भी जमा करेगा। तो कुल मिला के इनके मतलब 16,000 रुपये हर महीना NPS के रूप में इनका जमा हो रहा है अकाउंट में, जो पेंशन से संबंधित जो बाद में होगा उनको मिलेगा। और इनका देखिए ग्रॉस में आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ इनको 64,383 रुपया इनको मिलता था जुलाई 2022 में। ठीक है, अब देखिए हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आपका जब 1 साल होगा तो आपको कितना सैलरी मिलेगा, वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। देख लीजिए आप नीचे सारा हम कैलकुलेट कर दिए हैं। बेसिक हो गया 47,600 रुपया, और DA महंगाई भत्ता 53 चल रहा, तो हम 53 ही लिए हैं। तो आपको कैलकुलेट करके आएगा 25,228 रुपया। और HRA लगभग हम 10 मान लिए हैं, क्योंकि मोटा मोटी 10 होता ही है, क्योंकि बिहार सरकार ने इसमें संशोधन किया है तो 10 कर दिया है, 8 को 10 कर दिया है, तो हम 10 ही मान लिए हैं। तो बेसिक का 10% निकालिएगा तो 4760 रुपये आएगा। और स्पेशल एनर्जी जो होता है 6% मिलेगा, हमेशा फिक्स है वो। तो बेसिक का 6% निकालिएगा 2856 आएगा। और ये चारों को कैलकुलेट कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, तो आपको आ जाएगा 80,444 रुपया। अब जो हो गया इतना हो गया, आपका ग्रॉस हो गया। अब देखिए बेसिक और DA का 10% NPS के रूप में कटता है, तो इसको जोड़ के आप 10% निकालिएगा बेसिक DA का, तो 7282 रुपये आपको आ जाएगा। तो ग्रॉस में से NPS को आपको घटाना ही पड़ेगा, तो उसके काटने के बाद आ जाएगा 73,162 रुपया। अगर आप इस रेंज में आ जाइएगा सैलरी के रेंज में, तो आपको हर महीना कुछ टैक्स के रूप में भी कटवाना पड़ेगा। तो हम टैक्स का नीचे कैलकुलेशन कर दिए हैं। तो आप देखिए 5,000 रुपया पर मंथ टैक्स। और ग्रुप सेविंग स्कीम के रूप में किसी भी रूप में रहे विभाग में, तो आपको 80 रुपये और काटा जाता है। तो कुल मिला के हो गया 5,080 रुपया। तो यहाँ से 73,162 आया था आपका, और इसमें टैक्स और ग्रुप सेविंग मिला के 5,080 आया था यहाँ पे, तो उसको भी इसमें डिडक्ट कर देंगे, तो आपको आ जाएगा 68,082 रुपया। तो आप इतना समझ लीजिए कि 68,000 आपका 1 साल होने के बाद जब आपका रेगुलर पे हो जाएगा, तो उस समय आपको 68,082 रुपया इन हैंड मिलेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।